तो हम मूलांक से अब जांच करने वाले हैं, मूलांक से योग की जांच मतलब एडिशन, और मूलांक से नंबर 2 पर हम गुणा की जांच करेंगे मल्टीप्लाई, और नंबर 3 मूलांक से हम भाग की जांच करेंगे मतलब डिवाइड की। तो मूलांक से हम कैसे चेक कर सकते हैं वो जानेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख लें, पहला हमारा क्या है, मूलांक से योग की जांच। हमने यहाँ पर संख्या लिख लिया 2 3 4 प्लस 6 1 2 5 4 3। इसका हमें क्या है, योग निकालना है। तो इसका हम योग कर लेते हैं, फिर इसकी मूलांक से जांच करेंगे कि सही है या फिर गलत है। अगर इसका हम टोटल करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9, ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा 13। अगर हम इसी प्रोसीजर को, अगर हम इस योग को चेक करें तो क्या करेंगे, दोबारा इसको टोटल करके देखेंगे और फिर हम पता करेंगे कि हमने सही किया है या फिर गलत किया है। अगर मूलांक से हम इसे इतना बड़ा ना करके इसे छोटे में ही चेक कर लेंगे कि हमने जो ये योग की क्रिया की है ये सही है या फिर गलत है। अगर हम इसके डिजिटल सम निकाल लें, इस पहला नंबर क्या है हमारा 234, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 4 कितने हो गया 9। इसी प्रकार अगर नीचे वाले की बात करें तो 6 और 1 कितना हो जाता है हमारा 7, और इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका भी अगर हम डिजिटल सम मूलांक निकालें तो 5 और 3 8, 4 12, और इनको अगर हम टोटल कर लें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 और 9 18, और 12 कितने हो जाते हैं हमारे पास 30, और 30 का मूलांक कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब ये हमने इसका मूलांक निकाला डिजिटल, जो हमने इसके डिजिटल सम्स निकाले इसका। तो मान के चलिए अगर हम इसकी बात करें, अगर इनका टोटल करें 1 और 3 कितने हो जाते हैं 4, 4 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 21। अगर 21 का अगर मूलांक निकालने तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 3। तो इसका मतलब हमने जो ये एडिशन किया है, योग किया है, यह हमारा क्या है, सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इस बात को मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आप छोटे एग्जांपल से जल्दी समझ सकते हैं। मानो हमने कोई संख्या ले ली, यहां पर अगर इनका हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 और 4 8, और 3 2 5। अगर इसका मूलांक निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 5 13, 13 का मूलांक कितना हो जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार ये कितना हो जाता है हमारा 6, और ये कितने हो जाते हैं हमारे पास 7, और 7 6 13, 13 का मूलांक फिर से क्या हो गया 4। तो आप पूरी अगर हम बहुत सारी संख्याएं हो जाए तो हमारे पास 3 ही नंबर से मान के चलिए 10 12 नीचे तक टोटल करना हो, और अगर उनको हम दोबारा चेक करेंगे, क्या करेंगे दोबारा से चेक करेंगे, पूरी संख्या को दोबारा से टोटल करेंगे तो हमें उसका चेक करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, उनका हम डिजिटल रूट्स निकाल लेंगे और उनका टोटल करके देख लेंगे, और नीचे उसका जो फाइनल आंसर है उसका डिजिटल रूट निकाल लेंगे। अगर वो दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब जो हमने योग किया है वो सही है। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड देखते हैं कि मूलांक से गुणा की जांच कैसे करनी है हमको। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अगर 11 इंटू 11 इंटू 11 करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1331। अगर हम इसकी चेक करें कि हमने जो 11 की मल्टीप्लाई करी है 3 बार किया है, क्या ये सही है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिजिटल रूट्स निकाल लेंगे। अगर हम 11 का पहले 11 का निकालें तो कितना हो जाएगा 2, अगर दूसरे का डिजिटल रूट निकालें तो इसका भी कितना हो जाएगा 2, अगर इसका निकालें तो कितना हो जाएगा 2। अगर हम इन दोनों को करें तो इनका कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करके हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया हमारे पास 8। तो हमारा डिजिटल रूट्स भी यही हो गया 8। अगर हम इसका डिजिटल रूट निकाले तो हमें कितना प्राप्त होगा, अगर देखें 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8। आपको ये बात समझ में आ गई। हम इनके दोबारा मल्टीप्लाई ना करके क्या करें, इनके डिजिटल रूट्स का मल्टीप्लाई करके अगर निकालेंगे, उनका जो हमारा डिजिटल रूट्स आएगा वो सेम ही आएगा, अगर हमने अपनी क्या है मल्टीप्लाई को सही किया है। इसी प्रकार क्या है, हम भाग की भी जांच कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास अगर कोई हम भाग कर लें, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हमने ले लिया, इसका क्या हम भाग कर लेते हैं तो कितना आएगा
12 वन जा 12, 12 एकम 12, उतार लेंगे कितना 3, ना जाने की 0, उतार लेंगे 4, 12 दूनी 24 और 12 इतनी 36, तो कितना आएगा 12 दूनी 24। तो हमारे पास कितना बच गया 10 बचा, क्या बचा 10 हमारे पास, ये शेष बच गया। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा इसे क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमारा भाजक, और ये वाली संख्या क्या है हमारी, ये होती है हमारी भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमारा भागफल। ठीक है, अगर हम इस भाग की क्रिया को चेक करें तो हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा से पूरा भाग करके देखना होगा, और तब हम इसे चेक कर पाएंगे कि हमने जो क्रिया की है गणित की, ये सही है या फिर गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, मूलांक से इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, इसे हम फॉर्मूले के तरीके से लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम चेक करते हैं तो हम लिखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो लिखें तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास ये इतना होगा 1 2 3 4, भाजक कितना है हमारा 12, भागफल कितना है हमारा 102, और शेष कितना है हमारा 10। ठीक है, अब हमें कैसे डिजिटल रूट निकाल के पता करना है कि ये हमारा सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, इनके डिजिटल रूट्स निकाल लेंगे। अगर हम भाज्य का डिजिटल रूट्स निकाले तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, क्या 10 का कितना आ जाएगा डिजिटल रूट 1, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर इसका डिजिटल रूट निकाला तो कितना आएगा हमारा 3, और भागफल का निकाला तो कितना हो जाएगा हमारा 3, और शेष का निकालें तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा कितने होते हैं 9 प्लस 1, ये कितना हो गया 10, और 10 का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं हमें इसमें पूरी मल्टीप्लाई नहीं की, हमने चेक कर लिया कि जो हमने भाग की क्रिया की है वो हमारी सही है। तो हमारा क्या है, हमने कैसे पता करा, जो हमारा डिजिटल रूट्स आया दोनों का कितना आया है, समान आया है, जो कि 1 है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और ये जो डिजिटल रूट्स है इसका हम अगली क्लास में बहुत यूज करेंगे, जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।